आज हम फिर से डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं अभी भी। तो एक बार दोबारा देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। रूल ये है कि सपोज आपके पास है 0.2 और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 0.3 का। तो इसमें आप पहले तो डेसिमल को भूल जाओ और सीधा इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 6। इसके बाद डेसिमल के बाद के डिजिट को गिनो। एक डिजिट ये है और एक डिजिट ये है, तो दो डिजिट होना चाहिए आंसर में। तो एक डिजिट तो ये 6 बन गया, एक डिजिट आपको यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा, तो अब ये दो डिजिट हो गया। और यहाँ पर डेसिमल लगा दो और एक जीरो लगा दो। इस जीरो को काउंट नहीं करते, वो तो इसलिए लगाते हैं कि डेसिमल दिखाई दे। ठीक है, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.001। इसमें भी आपको सीधे सीधे इस वन का वन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर हो गया ये वन। लेकिन अब डेसिमल के बाद के डिजिट काउंट करने हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 डिजिट्स होने चाहिए डेसिमल के बाद। तो पहली तो ये हुई, एक जीरो लगाया तो 2 हो गया, एक जीरो फिर लगाया तो 3 हो गया, एक जीरो लगाया एक, अब यहाँ पर जीरो लगा, तो आंसर ये हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 0.0001। तो यहाँ पर भी हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 4। लेकिन अब डेसिमल के बाद डिजिट गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये यहाँ से ये फर्स्ट 1 हो गया, 2 3 4 5 6, फिर डेसिमल लगाया और फिर ये लिखा। तो आंसर इस टाइप का। अब आपके लिए एक्सरसाइज मल्टीप्लाई करना है। और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो कैसे भी क्वेश्चन हो, इन सब में आपको पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर डेसिमल के डिजिट्स काउंट करके ही डेसिमल लगाना है। गलती से मतलब एक ही तरफ के डिजिट्स काउंट ना करें, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर यदि आपको परेशानी हो तो यहाँ डेसिमल नहीं लगा है, तो मल्टीप्लाई कर लोगे और डेसिमल के 3 डिजिट्स लेने होंगे, 1 2 3, और फिर डेसिमल लगाने हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम एक नई चीज सीखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 100, multiplication of 10 100 1000 etc। तो देखा जाए, तो
जैसे आपके पास कोई डिजिट है 0.12 और इसमें 10 का हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितने जीरो से हम मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल उतना प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1.2। अब मान लेते हैं यही क्वेश्चन 0.12 में 100 का मल्टीप्लाई करें, तो इसमें दो जीरोज हैं तो डेसिमल दो प्लेसेस आगे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 12 आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि 0.12 है और इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो तीन जीरो है तो डेसिमल तीन प्लेसेस तक चला जाएगा आगे, तो इसका मतलब ये है कि हमें फिर इसको 120 लिखना पड़ जाएगा। ऐसे ही 0.12 में सपोज, तो यहाँ फिर ये आंसर हमारा हो जाएगा 1200, क्योंकि डेसिमल 1 2 3 4 प्लेसेस जाएगा, तो 1 2 तो इसमें है ही, दो जीरो लगा के लिखेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा डेसिमल 5 प्लेसेस आगे चला जाएगा, तो आंसर होगा 12000। तो ये 5 प्लेसेस हो गए। अब आपके लिए क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 0.1 into 10 equal to 0.1 into 100 equal to 0.1 into 1000 equal to 0.1 into 10,000 equal to 0.1 into 1 lakh equal to और 0.1 into 10 lakh। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन भी है, मान लो ये है 1.2 इंटू 10, इसको भी बताना कितना बनेगा, 1.2 इंटू 100, 1.2 इंटू 1000, 1.2 इंटू 10,000, 1.2 इंटू 1 lakh और 1.2 इंटू 10 lakh। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी कि डेसिमल कैसे शिफ्ट करते हैं। थैंक यू।